हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को समाप्त किए, अब संधि पढ़ रहे हैं। संधि में स्वर संधि समाप्त हो गया, व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें व्यंजन में 2 नियम हो चुका है। व्यंजन संधि में 2 नियम हो चुका है। अब व्यंजन संधि का तीसरा नियम पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और इस व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, अर्थात 2 पद बताया था मैंने, 2 पद में प्रथम पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके बाद आपका ह वर्ण आ जाए, आपका ह वर्ण आ जाए, तो जो परिवर्तन होगा, प्रथम वर्ग का वर्ण आया हुआ है, उसके अंत में जो वर्ण है तीसरा, उसी का तीसरा हो जाएगा और ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा हो जाएगा। देख लीजिए, एक बार मैं लिख कर बताता हूं। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद क्या आपका आ जाए? ह। क्या आ जाए? ह आ जाए, तो जो परिवर्तन होगा वह प्रथम वर्ण के तीसरा वर्ण होगा और इसी वर्ण का ह के स्थान पर जो आएगा वह चौथा वर्ण होगा। अभी फिर से मैं बताता हूं, चौथा वर्ण। ठीक, देखिए कैसे। आए तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण तथा ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। चौथा वर्ण हो जाएगा। देखिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, कहाँ? प्रथम पद के अंत में। द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर ह आ जाता है तो जो परिवर्तन होगा वह प्रथम वर्ण जो यहां पर रहेगा, जिस भी वर्ग का यहां पर वर्ण रहेगा, उसी का तीसरा अक्षर वहां पर हो जाएगा और इसके बाद ह के स्थान पर इसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के आधार पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपका जो है कि सिद्धांत, जैसे सिद्धांत, सिद्धधन हांत। तो अब मैंने कहा था कि सी को इसी तरह लिख लेंगे, सी को इसी तरह से। अब आया तो किसी भी वर्ग का, यानी त वर्ग का या प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पे इसी का तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और यहाँ पर ह है तो इसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। द के बाद चौथा क्या आता है? ध। और आ की मात्रा है, इसके बाद त उतार देंगे। ठीक, क्या है? सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। जैसे उद्धार का देखिए, उत धन हार। अब उत आया है, प्रथम पद के अंत में त वर्ण आया है, जो कि त वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है।
अब वह त वर्ण जो होगा अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तीसरा अक्षर हो जाएगा, कौन सा अक्षर हो जाएगा? तीसरा, उ। और त जो है, त का त थ द क्या हो जाएगा? द। और इसके बाद ह का क्या हो जाएगा? ध। क्या हो जाएगा? ध। और इसके बाद अंत, सिद्धांत, सॉरी, उद्धार। उद्धार मैंने देखा नहीं, उद्धार। देखिए मैंने कहा था कि जब भी आप संधि को अगर पढ़ेंगे उसमें 40% वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। 40% वर्तनी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। इसके बाद जैसे एक आता है अज्झीन। अज्झीन, अच धन हीन, अच धन हीन। अब इससे क्या होता है? अ है, अ को लिख लेंगे। इसके बाद च के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा, कौन सा? च छ ज, ज। ठीक। इसके बाद ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। ज के बाद क्या आता है? झ। और बड़ी और न, अज्जीन। देखिए कहीं कहीं जैसे मान लीजिए सिद्धांत ही है, आपको लिखा मिलेगा इसी तरह सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि आप जो, ठीक है, आप जो सिद्धांत कहेंगे या सिद्धांत कहेंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसलिए सही माना जाता है। इस तरह से भी रहेगा तो भी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक। तो ये रहा हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम में आपने देखा किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद यदि ह आ जाए, दूसरे पद में ह आ जाए, तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। प्रथम पद के जो अंत में तीसरा वर्ण हो जाता है, दूसरे पद के प्रारंभ में ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट। ठीक, अब आइए देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 जो है आपका, धीरे धीरे एक एक करके मैं बताऊंगा। नियम नंबर 4 जो है त या द के संबंध में, त या द के संबंध में। अब देखिए नियम नंबर 4 आपका कहता है कि त या द के संबंध में, त या द के बाद आपका च छ आएगा तो क्या होगा? ज झ आएगा तो क्या होगा? ट ठ आएगा तो क्या होगा? ड ढ आएगा तो क्या होगा? इसको मैं बताऊंगा एक एक करके, एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए इसमें जो होता है त या द के बाद, त या द के बाद आपका च छ आ जाए, च या छ आ जाए। ठीक है, किसी भी व्यंजन संधि में प्रथम पद के अंत में हल का होना बहुत जरूरी है, हलंत का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए त द के बाद यदि च छ आ जाता है तो त द के स्थान पर च हो जाता है। क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। त द के स्थान पर यदि त द के बाद च छ आए तो त द के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जगत, जगत धन छाया, जगत धन छाया। आपका क्या हो गया? जगत धन छाया। तो जग को ऐसे ही लिख लेंगे, मैंने बताया है त द के बाद ये च या छ आए, च या छ आए तो आपका क्या हो जाएगा? च। ठीक है, तो यहाँ पर च और इसके बाद आपका छाया, उसी तरह
लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? जगत छाया। क्या हो जाएगा? जगत छाया। देखिए जैसे सच्चित का हो गया, सत धन चित, सत धन चित, तो स को उसी तरह लिखेंगे। ठीक, अब त है, त की जगह क्या हो रहा है? त की जगह, त के बाद क्या है? च आया है, तो यहाँ पे च लिखेंगे। फिर इसके बाद लघु ई है तो सच्चित, क्या हो जाएगा? सच्चित। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए उत धन छेद, उत्छेद। ठीक है, तो क्या होगा? उ और इसके बाद त का क्या होगा? च छेद। क्या हो जाएगा? छेद। ठीक है। जैसे तो आपने देखा कि त को त या द के बाद च छ आए, त या द के बाद च छ आए तो वह च में परिवर्तित हो जाता है, च में परिवर्तित हो जाता है और वह च आपका अर्ध अक्षर होगा। जो भी उसके बाद च आएगा अर्ध अक्षर होगा। यदि कोई स्वर यहाँ पर आएगा तो वह जो है कि उसकी मात्रा को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल च और छ के संबंध में दिया है। त द के बाद च और छ आए तो अर्ध अक्षर त थ के बाद त द के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक है, यह तो समझ में आ गया। दूसरा इसी में का देखिए, यदि त या द के बाद आपका क्या आ जाए? ज और झ। त द के बाद यदि ज और झ आए तो वह क्या होगा? त और द के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। त द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए सज्जन को ले लीजिए, सत धन जन, सत धन जन, तो क्या हो गया? स त है, त के बाद त द के बाद क्या हो रहा है? ज हो रहा है। ज और इसके बाद पूरा जन, सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिए उत धन ज्वल, उत धन ज्वल परीक्षा में दे देता है। उज्ज्वल को लिख देता है, उ लिखता है आधा ज व लिख देता है, कहीं कहीं उ लिख करके आधा ज पूरा ज व लिख देता है, कहीं कहीं पूरा जो है कि दोनों ज लिख देता है। तो यह ध्यान देने की बात है कि उ है, उ लिखेंगे, त को जगह ज लिखेंगे, फिर इधर भी ज है, इसके बाद वल, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। समझ में आ गया? त द के बाद यदि ज झ आता है तो त द के स्थान पर आधा ज हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। जैसे सज्जन, उज्ज्वल। ठीक है, सज्जन। जैसे विपद जाल, विपद जाल, जैसे विपत, विपत, इसके बाद क्या है? जाल, जाल। अब क्या हो गया? विपत, विप उसी तरह लिखेंगे, विप उसी तरह लिखेंगे। त को किसमें परिवर्तित करना है? यहाँ पे ज में। किसमें? ज में। और यहाँ क्या है? जाल। सेम टू सेम उसको कॉपी कर देंगे, विपद जाल। क्या हो गया? विपद जाल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब नेक्स्ट नियम को देखेंगे कि त या द के बाद, त या द के बाद ट या ठ आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी बताते हैं। ठीक, देखिए त या द के बाद, त या द के बाद आपका ट या ठ आ जाए, ट या ठ आ जाए तो आप वहां पे त या द के स्थान पर
ट हो जाएगा। त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। त या द के बाद ट या ठ आ जाए, ट या ठ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे तट्टिका, तत् तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो इसका परिवर्तन करेंगे, त होगा, त का क्या बन रहा है यहाँ पे? त द के बाद ट आया है, ट आया है तो त का क्या हो जा रहा है? ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर दोनों सेम टू सेम उसी तरह उतार देंगे। क्या हो जाएगा? तट्टिका। क्या हो गया? तट्टिका। जैसे 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 बृहट्टिका को लेते हैं, बृहत बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। तो बृहत को ब्री ह को उसी तरह उतारेंगे, त क्या हो जाएगा? त के बाद ट या ठ आता है तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है? ट हो जाता है, ट हो जाता है टी, इसके बाद टीका, बृहत टीका। क्या हो गया? बृहत टीका। अब देखिए और देखिए सत टीका, जैसे सत धन टीका, सत धन टीका बराबर स है, स के बाद त है, त किस में परिवर्तित हो रहा है? ट में, और इसे दूसरा पद उसी तरह कॉपी कर दिए, सत टीका। त या द के बाद संबंध में जो बताया जा रहा है, त द के बाद ट ठ आए तो ट के स्थान पर, त द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। त द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। अब त द के बाद ट ठ डढ़, त द के बाद त या द के बाद क्या आ जाए? ड या ढ, ड या ढ। तो त द के स्थान पर, त द के स्थान पर ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। तो त द के स्थान पर ड है आए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। इसका अक्सर एक ही एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछता है, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे उड उड धन डयन, उड धन डयन बराबर क्या हो जा रहा है? उड्डयन। क्या हो गया? उड्डयन। ठीक, उड्डयन। अक्सर यह एग्जाम्पल मिलता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। उड्डयन कैसे पढ़ेगा? उड धन डयन, उड धन डयन। कहीं कहीं उत धन डयन दे देता है तो सॉरी उत, यहाँ पे उत है, उत धन डयन, तो वह इसका क्या हो जाएगा? उड्डयन। कहीं कहीं उड धन डयन दे देता है तो उड्डयन हो जाता, कहीं कहीं उत धन डयन देता है तो उड्डयन होता है। जैसा कि मैंने लिखा था पिछली बार, उड धन डयन। अब यह मिलकर जैसे संधि विच्छेद दिया, इसी का संधि, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो उत धन डयन, कहीं उड धन डयन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है त या द के संबंध में उड्डयन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए त द के बाद, त द के बाद यदि आपका ल आ जाए, त ड के बाद यदि आपका ल आ जाए, ठीक है, त ड के बाद यदि आपका ल आ जाए तो वह त ड आपका किस में परिवर्तित होगा? आधे ल, अर्ध ल में। किस में हो जाएगा? अर्ध ल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, तत् धन लीन, तत् धन लीन। मित्रों कहीं कहीं छूट जा रहा है, कहीं कहीं कोई वर्ड मिस्टेक हो जा रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यह गलत से बताया जा रहा है। कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए उसको फिर सुधार कर मैं बता रहा हूँ। जैसे उत धन डयन की जगह उड धन डयन लिख दिया था, ध्यान से, कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो उसको आप लोग अन्यथा में न लें, अन्यथा में न लें। और जैसा कि मैं दूसरी बार सुधार करके बताया उसको ध्यान में रखें। तट, हाँ, त या द के बाद ल आ जाए, त या द के बाद ल आ जाए तो वह आधे ल में परिवर्तित हो जाता है। त द के संबंध में चल रहा है, इसलिए अब देखिए
जैसे तत् धन लीन, क्या हो गया, त का क्या हो जाएगा, ल, त का क्या हो जाएगा, ल, तल्लीन, तल्लीन, ठीक है, तल्लीन। अब इसमें देखिए जैसे उल्लास, उल्लास, उत धन लास, उत धन लास, आपका क्या हो जाएगा, उल्लास, क्या हो जाएगा, उल्लास। त मैंने नियम में पहले ही बताया कि त द के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है तो क्या परिवर्तित हो रहा है। त द के बाद यदि ट ठ आ रहा है, च छ आ रहा है तो त द के स्थान पे च हो जाएगा, ज झ आ रहा है त द के स्थान पे ज हो जाएगा, ट ठ आ रहा है तो त और द के स्थान पर ट हो जाएगा, ड ढ आ रहा है त और द के स्थान पे ड हो जाएगा। उसी तरह त द के बाद यदि ल आ जाए तो समझिए आधा ल हो जाएगा, जैसे तत् धनलीन तल्लीन, उत धनलास और उल्लास, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उत धन लंघन, उत धन लंघन। ध्यान दीजिएगा संधि विच्छेद में यह पूछा जाता है, संधि विच्छेद का संधि वर्ड दे देगा, उसको संधि विच्छेद करने के लिए कहता है, तो यह ध्यान में रहना चाहिए कि क्या नियम क्या कह रहा है, किस नियम के हिसाब से इसको बांटना है, यह अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। उत धन लंघन तो उ लिखेंगे, त हमारा किसमें हो रहा है, आधा ल में हो रहा है, इधर लंघन दिया है तो उल्लंघन, क्या हो जाएगा, उल्लंघन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए जहाँ तक कोशिश रहता है मैं बताने की कोशिश पूरी करता हूँ, और इसको अगर आप समझ गए तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा। हर जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में आता होगा हिंदी आपका, उसमें बहुत काम आएगा। इसको आप समझने की कोशिश ज़्यादा करिए और अपने से इसको लिखने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा। और एग्जाम्पल आप देख लिया करिए, ठीक है। आइए अब त द के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए त द के बाद यदि तालव्य श आ जाए, त द के बाद यदि तालव्य श आ जाए, मैंने बताया था श के बारे में बताया था, कौन सा तालव्य श है, कौन सा दंत श है, कौन सा मूर्धन्य श है। तो अब त द के बाद यदि आपका तालव्य श आ जाए, त द के बाद यदि आपका तालव्य श आ जाए तो त द के स्थान पर, त द बहुत ध्यान देने की बात है, त द के स्थान पर आपका च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। त द के स्थान पर च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अभी एग्जाम्पल मैं देकर बताता हूं कैसे हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आप लीजिए उच्छ्वास का एग्जाम्पल, तो उत धन श्वास, ठीक है, उत धन श्वास। तो क्या हो रहा है, उ आधा च, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा, यहाँ पे त के बाद त द का श आया है तो वह किसमें प्रतीत हो रहा है, उसमें किसमें प्रतीत हो रहा है, च में। और इसके बाद श्वास उच्छ्वास, किसमें हो गया, उच्छ्वास। जैसे आप एग्जांपल लिए सच्चिदानंद का सत धन चिदानंद, ठीक है, नंद। तो सत त के स्थान पर क्या होगा, श और ची ता नंद, क्या हो गया, सचितानंद। देखिए जैसे उत्शिष्ट का उत धन शिष्ट होता है,
उत्धन शिष्ट। अब क्या होगा, ऊ हो गया, ऊ के बाद आपका क्या आएगा, च, क्या आएगा, च, लघु 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 ई है, लघु ई है, तो आपका छिष्ठ, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा। ये रहा आपका त द के बाद तालव्य श के संबंध में। एक और इसी त द के बाद बच रहा है, अभी जस्ट उसको बता देता हूं, बहुत छोटा है। जैसे ले लेते हैं त या द के बाद, त या द के बाद आपका ह आ जाए, क्या आ जाए, ह आ जाए। जब ह आ जाता है तो वह ह जो होता है ध में परिवर्तित, त द के बाद वह ह क्या हो जाता है, ध में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, ध में। जैसे एग्जाम्पल, उत धन हार, उत धन हार बराबर उ है, और यह ध ह और ध यहाँ पे जैसे हाँ ध में ना, ठीक, उद्धार, उद्धार, ठीक है, उद्धार, ठीक है। और आप देखिए ह ध द, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल देते हैं, सित धन हांत, सित धन हांत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिद्ध, सिद्ध, त का ध हो रहा है, धांत, सिद्धांत। अब देखिए कहीं कहीं यह भी मिलता है और कहीं कहीं उतार, तो दोनों संबंध में, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, मैंने पहले बताया था, तो यह उद्धार हो रहा है, ठीक है, यह सिद्धांत हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह अब जो हमारा त और द के संबंध में जो नियम था, इस नियम को अब बता दिए। नेक्स्ट नियम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। धन्यवाद।